भारत में एक ऐसी जगह है जहां जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। कहा जाता है उस जगह के अंदर है एक गुप्त द्वार जो सीधे लेकर जाता है नागलोक में, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान का जाना मना है और जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन साल 1998 में एक आदमी ने इस रहस्य को चुनौती दी। वो उस गुफा के अंदर गया और फिर जो हुआ वो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। क्या सच में है नागलोक का रास्ता भारत में, या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है? आज हम जानेंगे उस जगह का पूरा सच। भारत रहस्यों की भूमि, जहां हर पहाड़, हर नदी और हर गुफा के पीछे छिपी होती है एक कहानी, और उन्हीं कहानियों में से एक है नागलोक की कहानी। पुराणों के अनुसार नागलोक एक ऐसी दुनिया है जहां रहते हैं शक्तिशाली नाग, जिनके राजा हैं शेष नाग। एक अलग ही आयाम में स्थित है। लेकिन सवाल ये है, अगर नागलोक सच में है तो वहां जाने का रास्ता कहाँ है? हिमालय की गहराइयों में एक ऐसी गुफा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। स्थानीय लोग उसे कहते हैं नाग द्वार। कहा जाता है इस गुफा के अंदर जाते ही अजीब सी फुफकार की आवाजें सुनाई देती हैं, और जैसे जैसे आप अंदर बढ़ते हो हवा ठंडी नहीं बल्कि भारी होती जाती है। गांव वालों का मानना है कि ये गुफा कोई साधारण गुफा नहीं बल्कि नागलोक का प्रवेश द्वार है। और सबसे डरावनी बात, आज तक जिसने भी इस गुफा के अंदर जाने की कोशिश की वो या तो वापस नहीं आया या फिर लौटकर कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। लेकिन साल 1998 में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने इन सभी कहानियों को झूठ साबित करने की ठानी। उसका नाम था अर्जुन मल्होत्रा, एक एक्सप्लोरर जिसे रहस्यों को सुलझाने का जुनून था। जब उसे इस नाग द्वार के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया कि वो इस गुफा के अंदर जाकर सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। गांव वालों ने उसे रोका, चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन नहीं माना क्योंकि उसे लगता था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। अगले दिन सुबह अर्जुन उस गुफा के सामने खड़ा था। उसके हाथ में टॉर्च थी, बैग में जरूरी सामान और दिमाग में सिर्फ एक ही बात, सच जानना। गांव के लोग दूर खड़े उसे देख रहे थे। कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी आखिरी बार चिल्लाया, मत जा बेटा, ये रास्ता इंसानों के लिए नहीं है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं, और फिर उसने गुफा के अंदर पहला कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर गया उसे अचानक अपने शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गुफा के अंदर की हवा बाहर से बिल्कुल अलग थी, भारी और अजीब सी घुटन से भरी हुई। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी बस कुछ ही दूरी तक जा पा रही थी। कुछ कदम चलने के बाद उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसी आवाजें जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, जैसे कोई चीज जमीन पर रेंग रही हो। अर्जुन रुका। उसने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और गुफा की खामोशी। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है, और वो फिर से आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था गुफा का रास्ता और संकरा होता जा रहा था। दीवारें नम थीं और उन पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे। अर्जुन ने ध्यान से देखा। वो निशान किसी जानवर के नहीं थे, बल्कि ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने जानबूझकर बनाए हों। कुछ निशान तो साफ साफ सांप के आकार जैसे दिख रहे थे। अर्जुन का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन अब वो वापस मुड़ने वाला नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च कुछ सेकंड के लिए झपकी और उसी पल उसे ऐसा लगा जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो इस गुफा में अकेला नहीं है। वो फिर आगे बढ़ा और कुछ ही दूरी पर उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो झुककर देखने लगा। वहां एक पुराना ताबीज पड़ा था। अर्जुन ने उसे उठाया। ताबीज पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हो। जैसे ही उसने ताबीज को हाथ में लिया, अचानक गुफा के अंदर से एक तेज फुफकार की आवाज गूंज उठी। इस बार आवाज बहुत पास से आई थी, इतनी पास कि अर्जुन के हाथ कांप गए। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सामने अंधेरे में देखने लगा। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा, और फिर अंधेरे के बीच दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। अर्जुन की सांस रुक गई। वो आंखें इंसान की नहीं थीं, वो आंखें किसी विशाल सांप की थीं, और वो सीधे अर्जुन को देख रही थीं। अर्जुन अब समझ चुका था कि ये कोई साधारण जगह नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो गुफा के अंदर बहुत दूर आ चुका था, और शायद वापसी का रास्ता अब उतना आसान नहीं था। अर्जुन की नजर उन चमकती हुई आंखों पर जमी हुई थी। वो हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही सेकंड में अंधेरे के अंदर छिपा वो आकार
धीरे धीरे सामने आने लगा। वो एक विशाल सांप था, इतना बड़ा कि अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसकी चमकती हुई खाल और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि कुछ और ही था। सांप धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। हर हरकत के साथ उसकी फुफकार गुफा में गूंज रही थी। अर्जुन का गला सूख चुका था, उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। लेकिन तभी अर्जुन को अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो ताबीज याद आया। जैसे ही उसने ताबीज को कसकर पकड़ा, अचानक एक अजीब सी घटना हुई। वो विशाल सांप वहीं रुक गया। उसकी आंखों की चमक बदल गई। अब उसमें गुस्सा नहीं बल्कि जैसे पहचान की झलक थी। सांप ने धीरे से अपना सिर झुकाया और फिर बिना कोई हमला किए वो धीरे धीरे अंधेरे में वापस चला गया। अर्जुन हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ वो कैसे हुआ। उसने फिर से उस ताबीज को देखा। अब उसे यकीन होने लगा था कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। शायद इस गुफा के रहस्य से इसका कोई गहरा संबंध है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने का फैसला किया। अब गुफा का रास्ता बदलने लगा था। पहले जहां रास्ता संकरा था, अब वो थोड़ा खुला हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे बनाया हो। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन एक बड़े से कक्ष में पहुंचा। उस कक्ष की दीवारों पर अजीब और प्राचीन चित्र बने हुए थे। वो चित्र किसी कहानी को दर्शा रहे थे। अर्जुन ने ध्यान से देखा। उन चित्रों में इंसान और नाग साथ खड़े थे। कुछ जगहों पर इंसान नागों की पूजा कर रहे थे और कुछ जगहों पर नाग इंसानों को आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन एक चित्र सबसे अलग था। उसमें एक गुफा दिखाई गई थी और उस गुफा के अंदर एक चमकता हुआ द्वार, और उस द्वार के ऊपर लिखा था नागलोक प्रवेश। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये वही जगह थी? क्या वो सच में उस द्वार के करीब पहुंच चुका था? अचानक गुफा की जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। अर्जुन घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा और तभी उस कक्ष की एक दीवार धीरे धीरे खुलने लगी, जैसे कोई गुप्त रास्ता अपने आप सामने आ रहा हो। अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी सामान्य नहीं थी, उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ चुका था कि अब वो उस जगह के बिल्कुल करीब है जहां से वापस लौटना शायद नामुमकिन हो सकता है। लेकिन फिर भी उसने एक गहरी सांस ली और उस खुलते हुए गुप्त रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो उस रास्ते के अंदर गया, पीछे की दीवार अपने आप बंद हो गई। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन फंस चुका था और अब उसके सामने था नागलोक का असली रहस्य। अर्जुन धीरे धीरे उस गुप्त रास्ते के अंदर आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था, वैसे वैसे नीली रोशनी और तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर में वो एक ऐसी जगह पहुंचा जिसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने एक विशाल दुनिया फैली हुई थी। ये कोई साधारण गुफा नहीं थी, ये एक अलग ही लोक था। चारों तरफ चमकती हुई नीली रोशनी, अजीब तरह के पेड़ पौधे और जमीन पर रेंगते हुए छोटे छोटे सांप। अर्जुन समझ चुका था, वो नागलोक के अंदर आ चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ साथ हैरानी भी थी, क्योंकि जो वो देख रहा था वो किसी सपने से कम नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। उसके सामने एक ऐसा प्राणी खड़ा था जिसका ऊपरी हिस्सा इंसान का था और निचला हिस्सा एक विशाल सांप का। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वो नाग प्राणी अर्जुन को घूर रहा था। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उस नाग प्राणी ने गहरी आवाज में कहा, मनुष्य, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन के शरीर में कंप भी दौड़ गई। उसकी आवाज ही इतनी भारी थी कि जैसे जमीन हिल रही हो। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता था। नाग प्राणी की आंखें और तेज चमकने लगीं। वो धीरे धीरे अर्जुन के करीब आया। सच हर किसी के लिए नहीं होता, उसने कहा, और जो बिना अनुमति के यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। अर्जुन का गला सूख गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक अर्जुन के हाथ में पकड़ा हुआ ताबीज चमकने लगा। नीली रोशनी पूरे नागलोक में फैल गई। नाग प्राणी तुरंत पीछे हट गया। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। ये ताबीज तुम्हारे पास कैसे आया? उसने गुस्से और हैरानी में पूछा। अर्जुन खुद भी नहीं जानता था कि ये ताबीज आखिर है क्या, लेकिन अब ये साफ था कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। नाग प्राणी ने तुरंत अपने बाकी साथियों को बुलाया। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से कई नाग प्राणी वहां इकट्ठा हो गए। सबकी नजरें अर्जुन पर थीं, जैसे वो कोई बड़ा खतरा हो। और तभी भीड़ के बीच से एक और प्राणी आगे आया। उसकी मौजूदगी बाकी सभी से अलग थी। उसके आते ही बाकी सभी नाग प्राणी सिर झुकाकर खड़े हो गए। वो नागों का कोई बड़ा राजा या नेता लग रहा था।
उसने अर्जुन को ध्यान से देखा और फिर धीरे से कहा, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। अब जो होने वाला था वो उसकी जिंदगी बदलने वाला था, या शायद खत्म करने वाला। वो शक्तिशाली नाग प्राणी धीरे धीरे अर्जुन के सामने आकर रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अर्जुन के अंदर तक देख सकता हो। कुछ पल तक वो बिना कुछ बोले अर्जुन को घूरता रहा। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे मनुष्य? अर्जुन ने हल्की कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं सच की तलाश में आया हूँ। नाग प्राणी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान डर पैदा करने वाली थी। सच सच हमेशा कीमत मांगता है, उसने धीरे से कहा। अर्जुन चुप रहा। अब वो समझ चुका था कि यहाँ हर शब्द सोच समझकर बोलना होगा। तभी नाग प्राणी की नजर अर्जुन के हाथ में पकड़े ताबीज पर पड़ी। उसकी आंखें अचानक बदल गईं। अब उनमें गुस्सा नहीं बल्कि गहरी पहचान थी। वो तुरंत एक कदम पीछे हटा। ये ताबीज, ये तुम्हें कहाँ मिला? उसने गंभीर आवाज में पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, गुफा के अंदर पड़ा था। नाग प्राणी कुछ पल के लिए शांत हो गया, जैसे वो किसी पुरानी याद में खो गया हो। फिर उसने बाकी नाग प्राणियों की तरफ देखा और सबको पीछे हटने का संकेत दिया। अब वहां सिर्फ वो और अर्जुन थे। उसने फिर अर्जुन की तरफ देखा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। वो ताबीज को और कसकर पकड़ने लगा। नाग प्राणी ने आगे बढ़कर कहा, ये ताबीज हमारे लोक की सबसे पवित्र निशानी है। ये नागवंश के रक्षक को दिया जाता है। अर्जुन हैरान था, लेकिन ये मेरे पास कैसे? उसने धीरे से पूछा। नाग प्राणी ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हारा संबंध नागवंश से है। ये सुनते ही अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने घबरा कर कहा। नाग प्राणी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सालों पहले एक मनुष्य यहाँ आया था। उसने नागलोक के नियम तोड़े, लेकिन जाने से पहले वो इस ताबीज को अपने साथ ले गया। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। वो मनुष्य तुम्हारा पिता था? ये सुनते ही अर्जुन की सांस रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं। क्या? उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। नाग प्राणी ने सिर हिलाया। हाँ, और वो कभी वापस नहीं गया। अर्जुन के दिमाग में बचपन की यादें घूमने लगीं। उसके पिता जो एक दिन अचानक गायब हो गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। अब सब कुछ जुड़ने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, नाग प्राणी ने एक और बात कही। तुम्हारे पिता ने एक गलती की थी और अब उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सी सजा? नाग प्राणी की आवाज और भारी हो गई। या तो तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे, या फिर तुम्हें एक ऐसी परीक्षा देनी होगी जिससे आज तक कोई इंसान जिंदा वापस नहीं आया। गुफा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से उसकी जिंदगी का फैसला होने वाला था, जीवन या मौत। अर्जुन कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसके सामने खड़ा वो नाग प्राणी अब उसे ध्यान से देख रहा था, जैसे उसके अंदर के डर को महसूस कर रहा हो। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, उसने भारी आवाज में कहा। या तो यहीं रहो हमेशा के लिए, या फिर परीक्षा स्वीकार करो। अर्जुन के दिमाग में बहुत सारे ख्याल एक साथ घूमने लगे। क्या वो सच में यहीं फंस जाएगा? क्या वो कभी बाहर नहीं जा पाएगा? उसने अपने पिता के बारे में सोचा। अगर वो भी इसी जगह पर आए थे तो उनके साथ क्या हुआ होगा? कुछ सेकंड बाद अर्जुन ने अपनी मुट्ठी कस ली। मैं परीक्षा दूंगा, उसने धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। गुफा में खड़े बाकी नाग प्राणियों के बीच हलचल मच गई, जैसे उन्होंने पहले कभी ऐसा फैसला नहीं सुना हो। नाग प्राणी ने अर्जुन को घूरा और फिर हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। इतना कहकर उसने अपने हाथ उठाए। अचानक पूरे नागलोक की जमीन कांपने लगी। चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। अर्जुन घबरा गया, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही सेकंड में उसके सामने जमीन खुलने लगी और वहां एक गहरा अंधेरा गड्ढा दिखाई देने लगा। उस गड्ढे के अंदर से ठंडी हवा और अजीब सी फुफकार की आवाजें आ रही थीं। नाग प्राणी ने उस गड्ढे की तरफ इशारा किया। यही है तुम्हारी परीक्षा। अर्जुन ने डरते हुए उस गड्ढे के अंदर झांका। उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरा और हल्की हल्की हिलती हुई परछाइयां। तुम्हें इस अंधेरे में उतरना होगा, नाग प्राणी ने कहा, और वहां से नागमणि लेकर वापस आना होगा। ये सुनते ही अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। नागमणि, जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था, क्या वो सच में मौजूद है? और अगर है तो उसकी रक्षा कौन कर रहा होगा? नाग प्राणी की आवाज फिर गूंजी, लेकिन ध्यान रखना, उस गड्ढे में सिर्फ अंधेरा नहीं है,
वहां तुम्हारे सबसे बड़े डर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहां कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ नाग प्राणी और उनकी ठंडी नजरें। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ने का। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस गड्ढे में उतरने लगा। जैसे ही उसका शरीर अंधेरे में गायब हुआ, ऊपर खड़े नाग प्राणियों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति आ गई, जैसे उन्हें पता हो कि अब जो अंदर गया है वो वापस नहीं आने वाला। अर्जुन नीचे उतरता जा रहा था और हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। कुछ ही देर में वो पूरी तरह उस खतरनाक अंधेरे में खो चुका था जहां उसका सामना होने वाला था। उसके सबसे बड़े डर से अर्जुन धीरे धीरे उस गहरे अंधेरे में उतरता जा रहा था। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, वैसे वैसे ऊपर की रोशनी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब उसके आसपास सिर्फ काला अंधेरा था, इतना गहरा कि उसे अपने हाथ भी मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज खुद उसे सुनाई दे रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास से गुजरा हो। वो तुरंत रुक गया। उसने चारों तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर एक आवाज गूंजी, धीमी और बहुत परिचित। अर्जुन। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। ये आवाज, वो इस आवाज को पहचानता था। पापा। उसके मुंह से धीरे से निकला। अचानक उसके सामने अंधेरे में एक आकृति बनने लगी। धीरे धीरे वो आकृति साफ होने लगी और कुछ ही सेकंड में उसके सामने उसके पिता खड़े थे, वैसे ही जैसे वो बचपन में दिखते थे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। आप कहाँ चले गए थे? उसने कांपती आवाज में पूछा। उसके पिता ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी। मैं यहीं था, इसी अंधेरे में। अर्जुन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। मैं आपको बाहर ले जाऊंगा, उसने कहा। लेकिन जैसे ही वो उनके करीब पहुंचा, अचानक उनके चेहरे की मुस्कान बदल गई। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उनका चेहरा डरावना बन गया। यहां से कोई वापस नहीं जाता, उन्होंने भारी आवाज में कहा। अर्जुन पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि ये उसके पिता नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है, उसके डर का रूप। अचानक वो आकृति जोर से चिल्लाई और अंधेरे में गायब हो गई। अर्जुन ने खुद को संभालने की कोशिश की। ये सच नहीं है, ये सिर्फ मेरा डर है, वो खुद से बोलने लगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अचानक उसके चारों तरफ कई आवाजें गूंजने लगीं। चिल्लाने की आवाजें, रोने की आवाजें और फुफकार की आवाजें, जैसे हजारों लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें और तेज होती जा रही थीं। वो घुटनों के बल बैठ गया। बस करो, वो चिल्लाया। और तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया, एकदम सन्नाटा। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने देखा। दूर अंधेरे में एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। वो चमक धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे कोई कीमती चीज वहां रखी हो। अर्जुन खड़ा हुआ। उसने हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे साफ दिखाई देने लगा। वहां एक पत्थर के ऊपर एक चमकती हुई मणि रखी थी, नाग मणि। उसकी रोशनी पूरे अंधेरे को चीर रही थी। अर्जुन की आंखों में आशा की चमक आ गई। बस यही है, उसने धीरे से कहा। वो धीरे धीरे नागमणि की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खतरा अभी बाकी है, क्योंकि नागमणि कभी भी बिना रक्षक के नहीं होती और उसका रक्षक अब जाग चुका था। अर्जुन धीरे धीरे नागमणि के करीब पहुंच रहा था। उसकी आंखें उस चमकती हुई मणि पर टिकी हुई थीं। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अचानक पूरी जमीन जोर से कांपने लगी। अंधेरे में एक भारी गूंज फैल गई। अर्जुन तुरंत पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और तभी उसके सामने की जमीन फटने लगी। उस दरार के अंदर से कुछ बहुत बड़ा बाहर आने लगा। कुछ ही सेकंड में एक विशाल नाग उसके सामने खड़ा था, इतना बड़ा कि उसकी ऊंचाई गुफा की छत तक पहुंच रही थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसकी फुफकार इतनी तेज थी कि आसपास की हवा तक कांप रही थी। अर्जुन समझ चुका था, ये नागमणि का रक्षक है और बिना इसे हराए वो नागमणि को छू भी नहीं सकता। नाग ने अपनी विशाल आंखों से अर्जुन को घूरा और फिर एक जोरदार फुफकार के साथ उसकी तरफ हमला कर दिया। अर्जुन तेजी से एक तरफ कूद गया। नाग का वार जमीन पर पड़ा और वहां गहरी दरार बन गई। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण लड़ाई नहीं है, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है। नाग फिर से उसकी तरफ बढ़ा। इस बार उसकी गति और भी तेज थी। अर्जुन ने पास पड़ी एक चट्टान के पीछे खुद को छुपाया। नाग का शरीर उस चट्टान से टकराया और वो चट्टान टूटकर बिखर गई। अर्जुन अब पूरी तरह गिर चुका था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसके हाथ में पकड़ा हुआ ताबीज फिर से चमकने लगा। उसकी रोशनी पूरे अंधेरे में फैल गई। नाग अचानक रुक गया। उसकी आंखों में गुस्से के साथ डर भी दिखाई देने लगा। अर्जुन को समझ आ गया कि यही उसका हथियार है।
उसने ताबीज को अपने सामने उठा लिया। रोशनी और तेज हो गई। नाग धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन वो पूरी तरह रुका नहीं था। वो अभी भी हमला करने के लिए तैयार था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे नागमणि की तरफ बढ़ने लगा। नाग ने फिर से जोर से फुफकारा और आखिरी बार पूरी ताकत से अर्जुन पर झपटा। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ताबीज को उसकी तरफ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही रोशनी नाग के शरीर से टकराई, वो जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों की चमक कमजोर पड़ने लगी और कुछ ही सेकंड में वो पीछे हट गया। अर्जुन ने मौका देखा और तुरंत आगे बढ़कर नागमणि को अपने हाथ में उठा लिया। जैसे ही उसने नागमणि को छुआ, पूरे अंधेरे में तेज रोशनी फैल गई। एक शक्तिशाली ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई नई शक्ति जाग गई हो। लेकिन उसी पल वो विशाल नाग एक आखिरी बार जोर से दहाड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। सब कुछ अचानक शांत हो गया। अर्जुन ने अपनी सांसों को संभाला। उसके हाथ में अब नागमणि थी, लेकिन उसे अभी भी इस अंधेरे से बाहर निकलना था। और असली परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि नागमणि लेना आसान था, लेकिन उसे नागलोक से बाहर ले जाना सबसे मुश्किल काम था। अर्जुन के हाथ में नागमणि थी। उसकी रोशनी अब पूरे अंधेरे को खत्म कर रही थी। जहां कुछ देर पहले सिर्फ डर और खामोशी थी, अब वहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। वो समझ चुका था कि उसने परीक्षा का सबसे मुश्किल हिस्सा पार कर लिया है। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक उसके आसपास का पूरा दृश्य बदलने लगा। अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी जगह वही नीली रोशनी वापस आ गई। कुछ ही सेकंड में अर्जुन फिर से नागलोक के उसी स्थान पर खड़ा था जहां से उसकी परीक्षा शुरू हुई थी। उसके सामने फिर से वही नाग प्राणी खड़े थे और उनके बीच वही शक्तिशाली नागराज खड़ा था। उसकी आंखें इस बार पहले से ज्यादा गंभीर थीं। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा और नागमणि को अपने हाथ में उठाकर दिखाया। कुछ पल के लिए पूरा नागलोक शांत हो गया, जैसे समय ही रुक गया हो। फिर नागराज ने गहरी आवाज में कहा, तुमने असंभव को संभव कर दिया। बाकी सभी नाग प्राणी अब अर्जुन को अलग नजर से देख रहे थे। अब उनमें डर नहीं था, बल्कि सम्मान था। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, अब क्या मैं वापस जा सकता हूँ? नागराज कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, वापसी इतनी आसान नहीं होती। अर्जुन का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। तुमने नागमणि को छू लिया है, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अर्जुन हैरान था। क्या मतलब? नागराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नागमणि सिर्फ शक्ति नहीं देती, वो अपने धारक को बदल देती है। अर्जुन को अपने शरीर में हल्की हल्की गर्मी महसूस होने लगी, जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा हो। उसने अपने हाथों को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी नसों में कुछ चमक रहा हो। नागराज ने आगे कहा, अब तुम्हारे अंदर नागवंश की शक्ति जाग चुकी है और इसी वजह से तुम्हें एक आखिरी फैसला लेना होगा। अर्जुन चुप रहा। उसकी आंखों में डर और उलझन दोनों थे। नागराज की आवाज गूंज उठी, या तो तुम यहाँ रहो और नागलोक के रक्षक बनो, या फिर नागमणि को यहीं छोड़कर सब कुछ भूलकर वापस अपनी दुनिया में चले जाओ। पूरा नागलोक शांत हो गया। सबकी नजरें अब अर्जुन पर थीं। ये फैसला आसान नहीं था। एक तरफ असीम शक्ति और रहस्यमयी दुनिया, और दूसरी तरफ उसकी पुरानी जिंदगी, उसका अतीत, उसका परिवार। अर्जुन की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। अब जो फैसला वो लेने वाला था, वो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। हमेशा के लिए पूरा नागलोक शांत था। हर एक नजर अर्जुन पर टिकी हुई थी। उसके हाथ में नागमणि चमक रही थी और उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति दौड़ रही थी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगी। उसका बचपन, उसकी माँ, उसके पिता जो अचानक गायब हो गए थे, और अब उसे पता चल चुका था कि उसके पिता इसी नागलोक में आए थे। उसने धीरे से आंखें खोली और नागराज की तरफ देखा। अगर मैं यहाँ रहूं तो क्या मुझे मेरे पिता मिलेंगे? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। नागराज कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। सच जानना चाहते हो? अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। नागराज ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता इस परीक्षा में असफल हो गए थे। अर्जुन की आंखें फैल गईं, और जो इस परीक्षा में असफल होता है वो हमेशा के लिए इसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो क्या उसके पिता अब कभी वापस नहीं आ सकते? नागराज ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उनकी एक आखिरी इच्छा थी। अर्जुन ने तुरंत सिर उठाया। क्या? नागराज की आवाज धीमी हो गई कि अगर उनका बेटा कभी यहाँ तक पहुंचे तो उसे एक मौका दिया जाए। अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन अब उसके सामने एक रास्ता था। एक ऐसा रास्ता जो या तो उसे उसके पिता के करीब ले जाएगा या हमेशा के लिए उनसे दूर कर देगा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसने नागमणि की तरफ देखा, फिर नागराज की तरफ, और आखिरकार कहा, मैं वापस जाना चाहता हूँ।
पूरा नागलोक एकदम शांत हो गया, जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। नागराज ने गहरी नजरों से अर्जुन को देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। तुमने सही फैसला लिया है। अर्जुन की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। नागराज ने हाथ उठाया और अगले ही पल नागमणि अर्जुन के हाथ से उड़कर हवा में तैरने लगी। उसकी रोशनी और तेज हो गई, इतनी तेज कि अर्जुन अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। और फिर एक जोरदार चमक हुई, सब कुछ सफेद हो गया। कुछ सेकंड बाद जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो वो फिर से उसी गुफा के बाहर खड़ा था। सुबह की रोशनी, ठंडी हवा, सब कुछ पहले जैसा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन ने तेजी से अपने हाथों को देखा। नागमणि अब उसके पास नहीं थी, सब खत्म हो चुका था, या शायद नहीं। अर्जुन गुफा की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक गहरा रहस्य था। वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन तभी उसे अपने कान के पास एक हल्की सी फुफकार सुनाई दी। अर्जुन अचानक रुक गया, उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे अपने हाथ की तरफ देखा, और जो उसने देखा उसकी सांस रुक गई। उसकी कलाई पर एक छोटा सा नाग का निशान बना हुआ था, जो हल्का हल्का चमक रहा था। अर्जुन समझ चुका था कि वो नागलोक से वापस तो आ गया है, लेकिन नागलोक अब भी उसके अंदर जिंदा है, और शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।